मोक्ष पाठ्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राचीन न्याय का आधार इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है। प्रकृत पाठ में आपके सामने वाद, जल्प और वितंडा ये 3 प्रकार की कथा होती है, इसकी चर्चा होगी। इसी चर्चा के मध्य कथा क्या चीज़ है, इस पर विशेष विचार प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पूर्व में इसको जोड़ते हुए जो 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों में वाद, जल्प, वितंडा का स्थान है। इसके पूर्व में अवयव, तर्क और निर्णय, इनकी चर्चा हो चुकी है। प्रकृत पाठ में कथा शब्द का क्या अर्थ है, कथा का लक्षण क्या है, कथा के भेद क्या हैं, इसका प्रयोजन क्या है, कथा के नियम क्या हैं और इस कथा का अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। सर्वप्रथम कथा शब्द कथ धातु से निष्पन्न हुआ है। व्याकरण का एक सूत्र है, चिंती पूजी कथी कुंभी चर्चश्च। इस सूत्र से अंग प्रत्यय करके अजाद्य तष्टाप, इससे टाप प्रत्यय हो करके कथा शब्द का निष्पादन हुआ है, जिसका अर्थ है वाक्य प्रबंध। अमरकोश में कथा को व्याख्यायित करते हुए उसे प्रबंध कल्पना शब्द से इंगित किया गया है। प्रबंध का अथवा अभिधेय की जो रचना है उसे कथा कहा गया है। शब्द कल्पद्रुम में कथा पदार्थ वार्ता, वाक्य और विवरण शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। प्राचीन समय में कथा शब्द को जानने के लिए आख्यान शब्द का व्यवहार हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ होता है कथन या निवेदन। यद्यपि वैदिक साहित्य में कथा शब्द का व्यवहार नहीं दिखाई देता है, लेकिन कथा शब्द के स्थान में गाथा, सूक्त, इन शब्दों का व्यवहार बहुधा हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसी कथा को आख्यान, आख्यायिका, अन्वाख्यान, इन अर्थों से कथा शब्द का व्यवहार हुआ है। प्राचीन भारत में लोक कथा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार देखा गया है। अलेक्जेंडर क्राप लोक कथा में अन्य कथाओं का भी समावेश करते हुए उनके अनेक भेदों का प्रदर्शन किए हैं, जिसमें परी कथा, अद्भुत कथा, नर्म कथा, प्राणी कथा, स्थानीय कथा, परिभ्रमण कथा, लोक कथा, वीर कथा या वीर गाथा और वनस्पति कथा इत्यादि कथाओं का भरपूर प्रयोग किया गया है। लोक साहित्य में कथा साहित्य का बहुत बड़ा स्थान मिलता है। कल्पित कथा, प्राणी कथा और नीति कथा इन्हीं कथा साहित्य में अंतर्भूत होती है। चरक ग्रंथ में भी न्याय शास्त्र के अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। चरक ग्रंथ के रचयिता महर्षि चरक कथा के अर्थ में संभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं और उस संभाषा का 2 भेद बतलाते हुए उन्होंने कहा है, एक संधाय संभाषा है और दूसरी विगृह्य संभाषा है। संधाय संभाषा न्याय शास्त्र के जो वाद कथा है, उस वाद कथा के स्थान में ही चरक
ने संधाय संभाषा शब्द का प्रयोग किया है और विग्रहीय संभाषा के दो भेद बतलाए हैं, जिसमें जल्प और वितंडा इन अवशिष्ट दो कथाओं का वर्णन मिलता है। विग्रहीय संभाषा जो न्याय शास्त्र में विजिगीषु कथा है और विग्रहीय संभाषा, ये दोनों ही एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। अब कथा का लक्षण क्या है, इस पर विचार करते हैं। यद्यपि न्याय सूत्र में कथा का कोई सामान्य लक्षण नहीं बतलाया गया है, फिर भी जो उनके तीन भेद बतलाए हैं, वाद, जल्प और वितंडा, इन्हीं तीनों को मिला करके वाद जल्प वितंडान्यतमत्वम कथायाः लक्षणम, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में नाना प्रवक्तृक विचार विषया वाक्य संदृप्धि कथा, ऐसा कथा का लक्षण किया गया है। तमाम ग्रंथों में ग्रंथकारों ने कथा के तमाम लक्षण बतलाए गए हैं, जिसमें सबके लक्षण अलग अलग बतलाए गए हैं। कथा के क्या भेद हैं? तिस्रः कथा भवन्ति वादः जल्पः वितंडा च, यह न्याय भाष्य में लिखा गया है, जिसका भाव है वाद, जल्प और वितंडा, ये तीन प्रकार की कथाएं होती हैं। जैन दर्शन में एकमात्र वाद को ही कथा का स्थान मिला है, वाद को ही कथा माना गया है। जल्प और वितंडा को कथा नहीं माना गया है, अपितु वह कथाभास है। न्याय सूत्र में वाद जल्प वितंडा का नाम लेते हुए गौतम लिखते हैं, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान्य साधिगमः। इस प्रथम सूत्र के अवतरण में ही 16 पदार्थों के अंतर्गत वाद, जल्प और वितंडा का स्थान यहाँ दिया गया है। न्याय सूत्र में कथा शब्द का 2 बार प्रयोग सूत्रों में आया है। एक है कार्य व्यासंगात कथा विच्छेदो विक्षेपः, यहाँ कथा शब्द का व्यवहार कथा शब्देन किया गया है। दूसरी जगह सिद्धांतमभ्युपेत्या नियमात कथा प्रसंगो अपसिद्धांतः, यहाँ पर भी सूत्रकार गौतम कथा शब्द से यहाँ व्यवहार करते हैं। भासर्वज्ञ के मत में कथा के जो भेद हैं वह है वीतराग कथा, विजिगीषु कथा, वाद कथा, जल्प वितंडा कथा। इन कथा का फल क्या है? भासर्वज्ञ के मत में तत्व निर्णय इसका फल है, विजय इसका फल है। कथा के तत्व निर्णय और विजय रूप 2 फल बतलाए हैं। इसी तरह आचार्य सनातनी के मत में 4 प्रकार की कथाएं हैं, वाद, जल्प, वितंडा और चौथा वाद वितंडा। ये 4 भेद बतलाए गए हैं, लेकिन श्रीहर्ष के मत में वाद और वितंडा यही 2 कथा के भेद बतलाए गए हैं। कथा का प्रयोजन, कथा सामान्य का कोई प्रयोजन शास्त्रकारों ने सामान्यतया नहीं बतलाया है, लेकिन कथा के जो भेद हैं उन भेद का अलग अलग प्रयोजन बतलाए गए हैं। तत्व निर्णय वाद का, जल्प और वितंडा का विजय यह प्रयोजन है। जो अनुत्पन्न
तत्व निर्णय है उसका उत्पादन, उत्पन्न का पालन और जो पालित है उसका विनियोग करना, ये कथा का प्रयोजन बतलाया गया है। जल्प वितंडाभ्याम पराहंकार शातनम, ऐसा शंकर मिश्र कहते हैं कथातः पराहंकार शाथनम। कथा के कुछ नियम हैं। कथा कोई अकेले में नहीं होती है, अपितु वादी और प्रतिवादी के मध्य में होती है। वादी प्रतिवादी तत्व निर्णय के लिए यह कथा का आरंभ करते हैं। सूत्र, भाष्य, वार्तिक, तात्पर्य, टीका, इनमें कथाओं के कोई नियम जो बतलाए हैं उनका वर्णन किया गया है। कथा के अधिकारी भी हैं कुछ, कौन इसके अधिकारी हो सकते हैं? तो विश्वनाथ कहते हैं वाद कथा का अधिकारी वही हो सकता है जिसमें तत्व की जिज्ञासा हो, तत्व को जानने की इच्छा हो। वह तत्व जिज्ञासु वाद कथा का अधिकारी है। जल्प और वितंडा इन कथा का अधिकारी वह होता है जो अपने पक्ष का स्थापन करे और दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए जल्प और वितंडा, यह जल्प और वितंडा का अधिकारी होता है। इन प्रकृत पाठ्यांश में आप सभी सम्मिलित हुए, इसके लिए हम आप सभी का आभार करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हैं।